ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, राधे राधे। आज की वीडियो में आप जान रहे हैं पद्मा एकादशी, जिसे हम वामन एकादशी या डोल 11 कहते हैं, उसकी पूजा विधि, क्या भोग लगाना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, पूजा का संकल्प कैसे लें और दान कैसे करें। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपको मैं अपनी पूजा विधि दिखाऊंगी, भोग प्रसाद दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह को स्नान करके आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लें। अगर आप चौकी लगाकर पूजा करते हैं तो चौकी लगा लें। फिर भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाएं। कोशिश करें भोग प्रसाद को आप देसी घी में बनाएं। इस व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। तो इस व्रत में आप मेवा का, फलों का भगवान के लिए अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया भोग प्रसाद बनाएं। इस दिन भगवान क्षीर सागर में जब सो रहे होते हैं ना, शेष सैया पर, तो करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं। तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी और मैं आपको भोग प्रसाद, क्योंकि बहुत सारे एकादशी की वीडियो मेरे चैनल पर है ना, तो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप भोग में क्या लगाते हैं, प्रसाद क्या बनाते हैं, दान क्या करते हैं, ब्राह्मण को क्या भोजन देते हैं और पूजा कैसे करते हैं, आप व्रत में क्या खाते हैं। तो मैं वो आपके साथ ना आज शेयर कर रही हूँ। इस तरह से भगवान के लिए ना आप प्रसाद बना लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में ना बहुत सारे त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, लेकिन ये जो एकादशी का व्रत है ना, इसका बहुत महत्व होता है। कहते हैं यज्ञों में ना, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें यज्ञ में जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। ये जल झूलनी एकादशी, यानी कि जो भादो महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत आता है ना, इसको व्रत को करने में हमको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तीनों लोकों में इसकी पूजा को माना जाता है। इस तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है इस व्रत को करने से। तो आप सबसे पहले भगवान का प्रसाद बनाएं, फिर आप संकल्प लें, अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, व्रत का संकल्प लें, उसके बाद भगवान की पूजा करें। तो ये भोग की थाली तैयार हो गई, आप देख लीजिए। मैं अब आज आपको दिखा रही हूँ कि भोग प्रसाद में क्या भगवान को भोग लगाएं। इस तरह से चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। मैं पूजा मंदिर में ही करती हूँ एकादशी की, तो आपको वो शेयर कर रही हूँ। फिर भगवान का स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया भगवान का। आप लड्डू गोपाल का, श्री हरि विष्णु भगवान, अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है तो लड्डू गोपाल की पूजा करें, श्री रामचंद्र भगवान की पूजा करें। सब एक ही रूप होते हैं। उनका स्नान कराएं, सुंदर सा श्रृंगार करें, पंचोपचार पूजा करें, भोग प्रसाद लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम के आप जाप करें, श्री हरि बोलते रहें। और आपको ना इस दिन परिवर्तनीय एकादशी की कथा भी पढ़नी चाहिए। वो कथा भी मैं आपको सुना रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस दिन ना तुलसा जी के जो मंजरी होती है, तुलसी दल होता है ना, ये जो मंजरी की मैंने माला बनाई है, इस तरह से भगवान को आपको पहनानी होती है। भगवान क्षीर सागर में सोए होते हैं, उनको तुलसी मंजरी चढ़ानी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। सुंदर से सुंदर व्यवस्था पूजा की आप करते हैं तो आपको ना पूरा फल मिलता है। जो भी आपके पास है वो भगवान को आप समर्पित कीजिए। भगवान की पीले पुष्पों से आप पूजा करें, भगवान को समर्पित करें। भोग प्रसाद आपको बिल्कुल शुद्ध और सात्विक बनाना होता है, वो ही आपको खाना होता है। आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं। इस दिन शेष नाग की पूजा की जाती है, जो क्षीर सागर में भगवान जब सैया पर होते हैं। तो आप देखिए मेरे विष्णु भगवान पे ना ऊपर शेषनाग बना हुआ है, तो मैं यही पूजन कर देती हूँ। नहीं तो आप मिट्टी के बना सकते हैं, नहीं तो आप भावपूर्ण पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह से आपको पूजा करनी है। पहले आप संकल्प ले लें, फिर आप भगवान के अच्छे से पूजा पाठ करें, भोग प्रसाद लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें, कथा का पाठ करें। आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, आप चाहें तो गीता के 11वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। तो और आप जब रात को सोएं तो आप श्री हरि बोलते सो जाएं। सुबह को उठें तो श्री हरि बोलें, तो आपको रात्रि जागरण का फल मिलता है। अब मैं आपको सुनाती हूँ व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन यज्ञ आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष होने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया।
इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख करके उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागवर्णों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। और हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए 3 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण करना उचित होता है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ विधि विवत पूजा करनी चाहिए और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या आपके कोई परेशानियां हो रही हैं, तो इस व्रत को करने से, पूजा पाठ करने से आपको पुण्य का बेहद ही ज़्यादा पुण्यदायक माना जाता है। व्रत आपको फल की प्राप्ति होती है और आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। आर्थिक स्थिति से जूझ रहे संकट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वामन भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार मैंने आपको परिवर्तनीय एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री हरि।